हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज थर्सडे है 14 मई 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है डिफाइंड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उद्दंड। मीनिंग देखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय डिफाइंस बोल्डली रेजिस्टेंट और चैलेंजिंग, मतलब कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? बोल्ड, चैलेंजिंग, कंट्यूमिनेशियस। बोल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, मतलब कि आप उसको काम करने से डर नहीं रहे हो, आप हर मुश्किल का सामना बहुत ही डट कर रहे हैं। और चैलेंजिंग का मतलब होता है कोई भी चैलेंज आए तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कंट्यूमेशियस का मतलब भी सेम होता है, मतलब उद्दंड। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्वेसिएट, एक्विसेंट, रिस्पेक्टफुल, सबमिसिव। एक्विसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब कि अगर आप जो चीज़ आपको मिल गई है तो आप उससे संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाई हैं। रिस्पेक्टफुल मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है तो आपने उसको रिस्पेक्टफुली क्या किया, हैंडल किया। और सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, मतलब कि विनम्रता के साथ काइंडली उस चीज को, किसी भी चीज को हैंडल करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर ब्रीथिंग फ्लैटर्ड बट शी रिमेन डिफाइंड। मतलब कि वो क्या कर रही थी, उसकी जो सांसें थी वो अटक रही थी, बट फिर भी उसने क्या किया, साहस के साथ उसने अपने आप को बनाए रखा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडोर्स। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है समर्थन। मीनिंग देखें तो टू अप्रूव, सपोर्ट और सस्टेन। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। एडवोकेट, अफर्म, कमेंट। एडवोकेट का मतलब होता है किसी की सहायता करना है, किसी की हेल्प करना। और एफर्म का मतलब होता है वाणी, मतलब कि किसी को इमोशनल सपोर्ट देना। अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपने उसको मोरल सपोर्ट दिया कि नहीं, आप ये काम कर सकते हैं, या कोई इमोशनल सपोर्ट दिया। और कमेंट का मतलब होता है किसी की सराहना करना, उसे प्रेज करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर वो कोई काम नहीं कर पाते तो वो बहुत ही जल्दी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसकी बजाय उसको आप डिमोटिवेट करें, आप उन्हें कमेंट कीजिए, उन्हें प्रेज कीजिए, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो मोटिवेट हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? अटैक, सेंसर, डिसएग्री। अटैक का मतलब हो जाता है किसी के ऊपर हमला कर देना, मतलब कि उसका समर्थन करने के बजाय उस पर हमला करना। और सेंसर का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ से एग्री नहीं है, उससे आप डिसएग्री हैं। और डिसएग्री का मतलब हो गया कि आप उससे सहमति नहीं रखते हैं, आप उस चीज़ से असहमत हैं। यूज देख लेते हैं। इन सम केसेस पब्लिक एम्प्लॉय यूनियंस इवन पुश्ड प्राइवेट सेक्टर यूनियंस टू इंडोर्स रिपब्लिकन्स। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे केस होते हैं जो पब्लिक एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाता है, ताकि वो जो रिपब्लिकन्स है उसको समर्थन कर सके, रिपब्लिकन्स को इंडोर्स कर सके। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है शीघ्र। मीनिंग देख लेते हैं। परफॉर्म, डिलीवर्ड एक्सेट्रा एट और विदाउट डिले। मतलब कि किसी भी काम को या कोई चीज को एक ही टाइम पर करना, एट वंस, विदाउट डिले, बिना देरी किए किसी भी काम को करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? अर्ज, स्पोर, इंस्टिगेट। स्पर का मतलब हो गया प्रेरणा, मतलब कि किसी भी काम को अच्छे से करना, प्रेरणा। और इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, तो जिससे क्या हो जाता है, वो पर्सन उस काम को और जल्दी जल्दी करने लगता है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। डिलेड, लेट, स्लगिश। डिलेड का मतलब हो जाता है उस काम को धीरे धीरे करना, उसमें देरी लाना। लेट का भी मतलब होता है देरी। और स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, मतलब कि आप इनएक्टिव है, किसी भी काम को आप शीघ्रता से नहीं कर रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सुस्ती के साथ उस काम को कर रहे हैं। यूज देख लेते हैं। देयर इज अ कॉशंस ऑप्टिमिज्म दैट इज प्रॉम्प्ट एक्शन मे हैव हेल्प अवॉइड अ बॉर्डर आउटब्रेक। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे हमें सतर्क ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, एक मतलब पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, जिससे कि हम बॉर्डर पर जो आउटब्रेक हो रहा है, जो बॉर्डर पर हमले वगैरह हो रहे हैं, तो उस पर हम शीघ्रता से कोई एक्शन ले सकें। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब कि उसको हम जल्दी से कोई एक्शन ले सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटीज। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अत्याचारों। मीनिंग देख लेते हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली और शॉकिंगली विंग्ड
क्रूल और ब्रूटल। सिनोनिम्स क्या है इसके? बार्बरिटी और हॉरर। बार्बरिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम क्रुएलिटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो निर्दय हो, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करता हो। और हॉरर का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा भयानक है कि हम उस चीज़ से डर जाएं। एंटोनिम्स क्या है इसके? गुड बिहेवियर, काइंडनेस और प्लीजेंटनेस। गुड बिहेवियर का मतलब हो जाता है कि अपना जो व्यवहार है वो आपका अच्छा है। काइंडनेस का मतलब दयालु है। और प्लीजेंटनेस का मतलब हो जाता है मधुर, मतलब कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। यूज देख लेते हैं। इन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ पंच वी ऑब्जर्व अ परफेक्ट क्लाइमेक्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड हॉरर्स। मतलब कि जो एक पॉपुलर ड्रामा है, कौन सा? पंच। उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें हमें क्या परफेक्शन मिली? द क्लाइमेक्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड हॉरर, मतलब कि अत्याचारों और जो डरावनापन था, हॉरर था, वो बहुत ही ज़्यादा, उसका क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। जो अभी हमने 4 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है दंड मुक्ति। मीनिंग क्या है इसका? एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब कि किसी को पनिशमेंट से क्या मिल गई हो? एग्जम्पशन मिल गया हो, मतलब छूट मिल गई हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? इम्यूनिटी, डिस्पेंशन, एग्जम्पशन। इम्यूनिटी का मतलब हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ से क्या है? सहमत हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं उस चीज़ को लेकर। और डिस्पेंशन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को कोई अगर पर्सन है या कोई अथॉरिटी है, रूल है, तो उसको किसी भी चीज़ से छूट मिली हुई है। कोई अगर फॉर एग्जांपल एक ये यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो कुछ हेड हैं, हेड ऑफिसर्स हैं, तो उनको वो रूल्स हैं कुछ इस यूनिवर्सिटी के जो सबको फॉलो करने होते हैं। बट यहाँ पे जो कुछ हेड हैं और ऑफिसर्स हैं, उनको एग्जेप्शन मिला है कि वो ये रूल फॉलो नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, बिकॉज दे आर हेड। तो उसका मतलब हो जाता है कि उनको एग्जेप्शन मिला है, छूट मिली है। और एग्जेप्शन का मतलब होता है छूट। एंटोनिम्स देख लेते हैं। प्रोहिबिशन, इम्प्रिजमेंट और इनकार्सनेशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उसे जेल में डालना या उसे जेल के अंदर डालना, मतलब उसे दंड देना। और इनकार्सनेशन का मतलब होता है कैद, मतलब किसी को कैद करना। यूज देख लेते हैं। माई वर्क मे बी नन बट आई मस्ट नॉट थिंक इट ऑफ एनी, और आई शैल नॉट डू इट विथ इम्प्यूनिटी। मेरा काम भले ही खत्म हो गया हो, बट मैं इनमें से अब कोई भी काम नहीं करने वाला जो कि मुझे दंड मुक्ति दे। दंड मुक्ति मतलब ना दे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडेटरी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है एकजुटता। मीनिंग देख लेते हैं। यूनियन और फेलोशिप अराइजिंग फ्रॉम कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट बिटवीन क्लासेस पीपल एटसेट्रा। मतलब कि किसी भी कोई दो ग्रुप है या कोई यूनियन है, कोई क्लास है, दो लोग हैं, कुछ भी, तो उनके बीच में क्या हो? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वो एक साथ उस काम को करें। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या है? कंसेंसस, सपोर्ट, टीम वर्क। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट, मतलब कि आम सहमति। मतलब कि अगर एक ग्रुप है तो उसमें से अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें जो सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी क्या है? सहमति है उस चीज पर। सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना। और टीम वर्क का मतलब है कि टीम के साथ, मतलब एकजुटता के साथ काम करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसएग्रीमेंट, एंटागोनिज्म, डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट का मतलब हो गया कि आप उससे मतलब मतलब आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज से, किसी भी चीज से सहमत नहीं है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध करना, किसी भी चीज का अपोजिशन करना। आप किसी भी कोई अगर लॉ वगैरह बनाया गया है कुछ भी, तो आप उससे क्या कर रहे हैं? आप उससे एग्री नहीं हैं। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बहस करना, मतलब कि किसी भी बात पर अगर कोई दो पर्सन है तो वो किसी भी चीज को लेकर एकजुट नहीं है, वो उस पर एक चीज पर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बहस करना, मतलब कलह। यूज देख लेते हैं। नो सॉलिडिटी ऑफ एडवांसमेंट एग्जिस्ट इन दिस स्पीशीज एज अ होल। मतलब कि होल स्पीशीज के लिए ऐसा कोई भी एडवांसमेंट, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो उन सबको एकजुटता के साथ उनको फायदा दे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इगैलिटेरियन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है समानाधिकारवादी।
मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु अधीर टू इक्वालिटी बिलीव्स, मतलब कि जो सबके बारे में समानता के बारे में सोचता हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इवन हैंडेड। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो जो सत्ता है वो किसी एक के हाथ पर नहीं है, और हम चाहें तो उस सत्ता को, अगर वो जो गवर्नमेंट है इस टाइम पर, अगर उसने अच्छे काम नहीं किए तो हमारे पास इतनी पावर है, हमारा जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास इतनी पावर है कि हम उनको उस पद से हटा सकते हैं। तो ये हो जाता है डेमोक्रेटिक, इसलिए वो सबके लिए ऐसा काम करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद हो। इक्विटेबल हो, सबके लिए समानता हो, और इवन हैंडेड का मतलब होता है कि वो सबके लिए फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन लें, और सबको इम्पार्शियली ट्रीट करें, सबके साथ कोई भेदभाव ना करें। एंटोनिम्स क्या है? एलिटिस्ट। एलिटिस्ट का मतलब होता है संप्रांतवादी, मतलब कि अगर कोई पर्सन है, उसी की कोई एक कंट्री है और उसमें एक ही पर्सन रूल कर रहा है और उसके अंडर वो सारी कंट्री आती हो, मतलब वो पूरी कंट्री पे राज करता हो। यूज देख लेते हैं। इंडियंस प्राइड देमसेल्व्स ऑन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी ओपन टू ऑल, मतलब कि इंडिया का ये प्राइड है कि वो इगैलिटेरियन सोसाइटी में रखते हैं जहाँ पे सभी का स्वागत होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोनेज। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है संरक्षण। मीनिंग क्या है? अ कंडेंसिंग मैनर और एटीट्यूड इन अ ग्रांटिंग फेवर इन अ डीलिंग विद पीपल, मतलब कि हम किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके साथ जब हम बात करें तो अच्छे मैनर से करें, जो हमारा एटीट्यूड हो वो उनके फेवर में हो, उनको हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। सिनोनिम्स क्या है इसके? एजिस, ऑस्पिशियस, बैकिंग। एजेस का मतलब हो जाता है किसी को प्रोटेक्शन देना, हेल्प और उसका सपोर्ट करना। तत्वाधान, इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो होता है तत्वाधान, बट अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो होता है प्रोटेक्शन, मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना, उसे संरक्षण प्रदान करना। ऑस्पिश का मतलब होता है किसी को शरण देना, इसका मतलब होता है ऑस्पिश का मतलब होता है शरण। और बैकिंग का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना और उसकी हेल्प करना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। अटैक, ब्लॉकेज, हाँ। अटैक का मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना, उसे उसकी हेल्प करने की प्लेस पर, उसे सपोर्ट देने की प्लेस पर उस पर हमला करना। ब्लॉकेज का मतलब होता है उसके लिए रुकावट बनना, और हार्म का मतलब होता है उसे हानि पहुंचाना। यूज देख लेते हैं। They were hundreds of other things in a great city, but they had their share of patronage. मतलब कि उस सिटी में बहुत ही सारी ऐसी चीज थी, उस सिटी में बहुत ही सारी, बहुत मतलब ग्रेट चीजें थी, बट कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें वो संरक्षित करके रखा था, जिसको वो शेयर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है तत्परता। मीनिंग देख लेते हैं। चेयरफुल रेडनेस, प्रॉम्प्टनेस और विलिंगनेस। सिनोनिम्स क्या है इसके? अलर्टनेस, एविडिटी, डिस्पैच। अलर्टनेस का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आप अलर्ट हैं। एविडिटी का मतलब होता है उत्सुकता, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होना। और डिस्पैच का मतलब होता है कि प्रेषण, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने के लिए। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एपैथी, कूलनेस, डिस्करेजमेंट। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं कि हम उस काम को करें। कूलनेस का मतलब हो गया कि उसमें हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और डिस्करेजमेंट का मतलब होता है कि आप उसमें साहस नहीं दिखा रहे हैं। यूज देख लेते हैं। his alacrity of manner and quick step justify this opinion, मतलब कि उसका जो मैनर है, तत्परता है और काम करने का तरीका है, जो वो उसके ओपिनियन को जस्टिफाई करता है, मतलब किसी ने कोई ओपिनियन रखा है तो उसके जो स्टेप्स हैं काम करने के और उसका जो तत्परता है काम के प्रति, वो उसको क्या करता है? जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैशिनेशन। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है साजिश। मीनिंग क्या है? क्राफ्टी स्कीम्स, प्लॉट्स, इंट्रिग्स। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी, प्लॉय, रूज। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के साथ धोखा देना, मतलब चालबाजी करना। प्लॉय का मतलब होता है चाल, मतलब कि कनिंग प्लान, मतलब किसी को अपने एक्शन से उसे हार्म पहुंचाना।
और रूज का मतलब होता है चाल, उसका भी मतलब वही होता है, साजिश या चाल, मतलब ट्रिक करना, किसी के ऊपर ऐसे ट्रिक यूज करना जिससे कि अपना फायदा हो और जो अदर पर्सन है उसे नुकसान हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? फ्रेंकनेस, ऑनेस्टी, इग्नोरेंस। फ्रेंकनेस का मतलब होता है खुलेपन, मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं वो सबके सामने ओपनली आप कर रहे हैं। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और इग्नोरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को टालना। यूज देख लेते हैं। द कॉन आर्टिस्ट विक्टिम क्विकली फेल फॉर हिज इजी मनी मैचिनेशन। मतलब कि जो कॉन आर्टिस्ट है, कॉन आर्टिस्ट का विक्टिम है, वो जल्दी ही मतलब कि हमारे उसमें क्या हो जाए, हमने उसे हमने ये एक तरीका ट्रिक अपनाई है, हमने उसे पैसे का वो दिया है ताकि वो हमारे चंगुल में आ जाए और हमारे इरादों में फंस जाए। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में आपको जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको हमें बताना है। और इन जो वर्ड्स को हमने डिस्कस करते हैं उनका आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्पीकिंग है और राइटिंग स्किल है वो इन्हेंस होगी, वो बढ़ी हो। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।